Hello everyone, today we are going to read maths class 8th exercise 1.1 question number 2 which is write the additive inverse of each of the following. You have to write additive inverse. अब देखो बच्चों additive inverse क्या होता है. additive inverse सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे इन्वर्स मतलब उल्टा, एडिटिंग मतलब अगर एडिशन है तो उसका उल्टा कर दो या अगर सब्ट्रैक्शन है तो उसका उल्टा कर दो, तो हमें उसका इन्वर्स करना है. तो है 2/8. 2/8 को देखो ये पूरी टर्म प्लस की है तो इसको नेगेटिव में कर दो, -2/8 हो गया इसका इन्वर्स. एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स मतलब उल्टा है, एडिटिव मतलब अगर वो प्लस में है तो माइनस में कर दो, माइनस में है तो प्लस में कर दो. ठीक है, प्लस है तो उसे माइनस में कन्वर्ट कर दो, माइनस में है तो उसे प्लस में कन्वर्ट कर दो. तो ये है एडिटिव इन्वर्स. -5/9 का क्या हो जाएगा 5/9. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट -6 -5. अब देखो माइनस और माइनस दोनों में आ रहा है ना, तो माइनस से माइनस कट के क्या बन गया 6/5. अब 6/5 का एडिटिव इन्वर्स करो. 6/5 का एडिटिव इन्वर्स बताओ क्या होएगा -6/5. तो ये तो तुम्हारा एडिटिव इन्वर्स. ठीक है, एडिटिव इन्वर्स का मतलब अगर कोई नंबर पॉजिटिव में है उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो, अगर कोई नंबर नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरीफाई माइनस ब्रैकेट में -x = x. इसको हमें वेरीफाई करना है. ये हमें टर्म दे रखी है, इस टर्म में हमें वेरीफाई करना है. जो हमें वैल्यू दे रखी है ना x की, ये जो वैल्यू हमें x की दे रखी है इसमें वेरीफाई करना है हमें. ओके, तो देखो क्या होएगा, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -x = x, x = 11/15. अब वैल्यू पुट कर दो, माइनस ब्रैकेट में -x = x. अब ये देखो जो x की वैल्यू आई है ना, हमें सिर्फ इसमें फिल करना है. तो माइनस इंटू में -x = x हमने फर्स्टली यही राइट डाउन कर दिया. अब देखो माइनस एज इट इज़ माइनस x की वैल्यू क्या है बच्चों 11/15 मैंने एज इट इज़ लिख दी, = x की वैल्यू क्या है 11/15. मतलब मुझे इन दोनों वैल्यू को सेम आनी चाहिए. मुझे इस तरीके से करना है कि वैल्यू सेम आए. तो ये देखो बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. तो क्या बन जाएगा 11/15 = 11/15. दोनों सेम आ गई हमारी इक्वेशन. तो लिख दोगे लास्ट में हैंस वेरीफाइड. ओके, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है इसका x = -13/7. ये पार्ट हो गया. सेम जैसे ये वैल्यू दे रखी थी इसको एज इट इज़ पुट कर दो. मैंने पुट करा, माइनस का माइनस, माइनस का माइनस. x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या दे रखी है -13/7. तो वैल्यू पुट कर दो, -13/7 x की जगह लिख दिया. एक माइनस तो पहले से था, दोबारा से माइनस लग जाएगा 13/17 के साथ, = x की वैल्यू -13/17 थी. अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 13/17, बाहर माइनस है ही पहले से इस इक्वेशन में, तो आंसर के आगे सेम आ गया -13/17 = -13/17. तो क्या हो जाएगा हैंस वेरीफाइड. हमने सिर्फ यही चीज़ वेरीफाई करनी थी. तो इसी तरीके से आपको सम्स को करना है. अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फ्लोइंग. मुझे इस पूरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है. अब हमने एडिटिव इन्वर्स किया था, अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे. एडिटिव इन्वर्स में क्या था कि पॉजिटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को पॉजिटिव में. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या है, इन्वर्स मतलब उल्टा करना है. मल्टीप्लिकेटिव अगर कोई मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में कन्वर्ट करना है, अगर कोई डिवाइड में है उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है सिंपली. ओके, या फिर हम इसमें एक चीज़ कह सकते हैं हमें रेसिप्रोकल करना है. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या है, मुझे रेसिप्रोकल करना है. अब ये देखो -13 इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे हम 1 लगा के इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 1/13. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ही यही है कि आपको इसका रेसिप्रोकल करना है. -13/19 तो क्या हो जाएगा 19/-13. इन दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल दिस पार्ट्स. लुक एट दिस पार्ट नंबर 4th पार्ट इज -5/8 × -3/8. सबसे पहले बेटा आप इसको सोल्व करना. ठीक है, तो -5 - 3 माइनस माइनस कैंसल आउट एनी टर्म, इट बिकम्स द पॉजिटिव साइन. तो 5 3 = 15 और 7 8 = 56 आ गया. अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर दो 56/15. इसी तरीके से आप इस पार्ट को कर सकते हो -1 × -2 बट इट बिकम्स 2/5. इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 5/2. -1 का क्या हो जाएगा देखो, -1 के नीचे 1 लगा लो, इन्वर्स हो जाएगा -1/1. तो ये सेम ही रहेगा -1. तो ये था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज
नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज। ये जो हमने प्रॉपर्टी इसमें लगाई है ना, वो सिर्फ प्रॉपर्टी का हमें नाम बताना है बच्चों, हमें प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। तो देखो अब यहाँ पे आ जाओ, ये a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। कौन सी आइडेंटिटी होगी, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, देखो एक बारी, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a, तो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेम ऐसे a इंटू b इंटू a, ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेम आ गई ना a, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन वाली थी, ये भी मल्टीप्लिकेशन वाले। इसमें देखो -19 अपॉन, देखो माइनस से माइनस कैंसल, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, देखो खुद ही कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ 1, क्योंकि आंसर क्या हमारा 1 है। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मुझे 6/13 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -17/16, 7/16 से। तो क्या करोगे, देखो 6/13 को मल्टीप्लाई करना है, मैंने बाय का मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, रेसिप्रोकल ऑफ -17/16, 7/16 तो लिख दिया मैंने। रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा 16/-7, मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा -96/91। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल व्हाट प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 7 इज टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है वो चीज़ हमें इसमें बतानी है। देखो 1/3 मतलब मैं a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी बताओ, जिसमें a इंटू बी इंटू सी किस में कन्वर्ट हो जाता है, a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू में सी। तो कौन सी प्रॉपर्टी, एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 वाई नॉट। इन्होंने कहा कि जो क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका क्या है। तो सबसे पहले मैंने इसकी इस नंबर की मैंने क्या करी, कन्वर्ट कर दी इसके मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि ये जो है इसका बताना है ये नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो इसी नंबर को हम करेंगे, तो इस नंबर को लिख दिया -1/8 इज इक्वल टू -9/9, 8 आ गया। अब मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दो तो -8/9 आ गया। अब देखो क्या ये नंबर इस नंबर के सेम आ रहा है, नहीं, क्योंकि वो पॉजिटिव क्या वो नेगेटिव है। ठीक है, तो कई बच्चे कहेंगे मैम सेम तो है 8/9 और 8/9, नहीं, यहाँ पे डिफरेंस है, वहाँ पे पॉजिटिव में है और यहाँ पे नेगेटिव में है, तो ये आंसर सेम नहीं है। तो लिख देंगे नो 8/9 इज़ नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस टर्म। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कि समझ आ रहा होगा सबको, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है ये। नेक्स्ट इज़ 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। सेम क्वेश्चन नंबर 9 जैसे, क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस नंबर का, अगर है तो बताओ, नहीं है तो बताओ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये इसका मुझे बताना है, तो सबसे पहले इसकी मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करी। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, तो मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर दिया, तो क्या आ गया 3/10 कन्वर्ट इनटू 0.3 आ जाएगा। अब देखो ये 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम आ रहा है ना, तो लिख देंगे येस 0.3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज़, क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत वैसी है कि तुम्हें राइट डाउन करना है, तुम्हें बताना है कि है या नहीं। ए पार्ट है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। वो रैशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल ही नहीं होता। तो रैशनल नंबर कौन सा है, 0, जिसका कोई रैशनल नंबर रेसिप्रोकल नहीं होता। द रैशनल नंबर इक्वल टू दियर रेसिप्रोकल्स, वो रैशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं। तो एक 1 होता है ना, 1 का रेसिप्रोकल क्या होएगा, 1 नहीं होएगा, या फिर -1 का रेसिप्रोकल भी क्या होएगा -1/1। तो क्या आ जाएगा, एक नंबर हो जाएगा हमारा 1 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा -1।
द रैशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव, वो रैशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के बराबर होता है, पॉजिटिव भी होएगा और वो नेगेटिव भी होएगा, वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 भी नेगेटिव, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव 0 है तो फिर भी क्या आएगा 0, क्योंकि 0 के साथ कोई भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिलेट नहीं करती। ओके, लास्ट क्वेश्चन रह गया, फिर इन द ब्लैंक्स 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, 0 कितने रेसिप्रोकल होते हैं, नो, कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। तो द नंबर्स डैश एंड डैश हैड देयर ओन रेसिप्रोकल्स, वो नंबर जिनके खुद ही रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1 एंड -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज़ -1/5। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज़ 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा x। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। टू रैशनल नंबर का प्रोडक्ट, अगर मैं 2/3 और 4/5 का प्रोडक्ट करूँ, इनके कहने का मतलब था कि इनका प्रोडक्ट, टू रैशनल नंबर का प्रोडक्ट, तो इट गिव्स ऑलवेज अ रैशनल नंबर, इसलिए मैंने रैशनल नंबर लिख दिया। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, अगर देखो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर लिया मैंने, इसका अगर रेसिप्रोकल करूँ तो 5/2, तो दोनों तो सेम ही है, कोई नेगेटिव तो नहीं बन रहा, तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है। तो ये था तुम्हारा एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 8। आई होप कि ये एक्सरसाइज पूरी सबको क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। और स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे पहले जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ आई थी ना, उन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझना, उसको ध्यान से प्रॉपर्टीज़ या तो तुम इसको लिख लेना, प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से लिख के उसको समझ लेना, प्रॉपर्टी समझ आ जाएंगी तो आपको ये सम्स बहुत ईजी हो जाएंगी, बिल्कुल ईजी चैप्टर है ये।